Hello बच्चों, let's see this question. The delta H of adsorption at constant amount of vapor adsorbed, it is called isosteric enthalpy of adsorption delta H value, right? The adsorption of N2 on charcoal amounted to this much 0.894 cm cube. हमारा ये N2 का adsorption हुआ है, कब हुआ है? 0.4 atm pressure and 200 Kelvin पर. And at this atm, this pressure and T Kelvin, delta H की वैल्यू कितनी है? इतनी. Then the value ऑफ टी क्या होगा? तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? वी यूज हेयर क्लैसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन. बाय यूजिंग क्लैसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन. सबसे पहले देखते हैं इक्वेशन क्या होती है. ln p2 by p1 इज इक्वल टू डेल्टा एच डिवाइडेड बाई आर इंटू 1 बाई t2 माइनस 1 बाई t1. सो हेयर हमें t2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि t2 जिसको यहाँ पर t माना गया है उसकी वैल्यू कितनी है. हमें क्या क्या गिवन है? P2 की वैल्यू गिवन है यहाँ पर 59.2 एंड P1 की वैल्यू गिवन है 0.4 atm. T1 की वैल्यू है यहाँ पर 200 केल्विन और T2 की वैल्यू आपको निकालनी है और डेल्टा H की वैल्यू भी दी गई है -16.628 किलो जूल पर मोल. जब डेल्टा H की वैल्यू किलो जूल में है तो हम बोलेंगे कि जो R यूज हो रहा है गैस कांस्टेंट उसकी वैल्यू भी कितनी होगी? 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल. अब देखिए ये किलो है तो हम इसको लिख सकते हैं बेटा यहाँ पर -16.628 इंटू 10⁻³ जूल पर मोल, राइट. 10⁻³ मल्टीप्लाई क्यों किया? इस किलो की वजह से. किलो का मतलब होता है 1000. जब इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो क्या होगा? ये -16628 3 पॉइंट से यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है. तो ये हमारे पास डेल्टा एच की वैल्यू है. जब यहाँ पर मैं इन सभी वैल्यूज को चेंज करूंगी, पुट करूंगी तो देखिए जरा. ln p2 की वैल्यू है यहाँ पर 59.2 डिवाइडेड बाय p1 इज 0.4. डेल्टा एच की वैल्यू है -16628 डिवाइडेड बाय r इज 8.314. t2 की वैल्यू है t जो कि कैलकुलेट करनी है, t1 इज 200 केल्विन. अब देखो इसको जब सॉल्व करेंगे 59.2 डिवाइडेड बाय 0.4 तो ये हो जाएगा 148 जिसकी वैल्यू दी गई है. ln 148 की वैल्यू दी गई है 5. अब ये इधर मल्टीप्लाई में है, ठीक है, तो ये सारा डिवाइड में हो जाएगा यानी कि ये इधर आगे क्रॉस मल्टीप्लाई और ये इधर नीचे डिवाइड में. तो 5 इंटू 8.314 डिवाइडेड बाई 16628 और माइनस का साइन भी साथ में आ जाएगा इज इक्वल टू 1 बाई टी माइनस 1 बाई 200. इधर ये माइनस में है तो इधर आगे किस में हो जाएगा बेटा? प्लस में 1 बाई 200. अब देखो 1 बाई 200 को सॉल्व किया तो ये आया मेरा 0.005. माइनस में जब इस पूरी इक्वेशन को कैलकुलेटर से सॉल्व किया तो आया 0.0025. दिस इज इक्वल टू 1 बाई टी. यानी कि जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 बाई टी की वैल्यू कितनी आई? 0.0025. सब्ट्रैक्ट करने के बाद इतनी आ गई. तो टी की वैल्यू कितनी होगी? 1 डिवाइडेड बाई 0.0025, राइट. जब इसको सॉल्व किया तो कितना आया? 400 केल्विन. यानी कि मुझे यहाँ पर टेम्परेचर की वैल्यू निकालनी थी टी जिसकी वैल्यू कितनी आई है? टी इज इक्वल टू 400 केल्विन. सो आंसर विल बी 400 केल्विन. आई होप दिस इज क्लियर. बेस्ट ऑफ लक.